आपका स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज सुबह हमसे किसी भाई से बात हुई थी फोन पर। वह हमें रो रो कर अपना हाल बता रहा था। मुझे भी बहुत दुख हुआ था यह सुनकर। इतनी तकलीफ सह रहा है, गांव वाले उसको गांव से अलग कर दिया है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन वह कह रहा था मर जाऊंगा, यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, मर जाना यीशु के लिए, तभी आपका मुर्दा जीवित होगा। अगर आपने अभी यीशु को छोड़ दिया अंत के दिनों में, तो यीशु आएगा तब आपका मुर्दा जीवित नहीं होगा। अभी जो लोग आपको सताते हैं, एक दिन ऐसा परमेश्वर करेगा जब आप स्वर्ग में होंगे, और जो लोग आपको यीशु के कारण सताते हैं वे सब नरक में होंगे। तब परमेश्वर ऐसा करेगा कि जो लोग नरक में होंगे हम उनको देखेंगे नई पृथ्वी पर जब हम होंगे, तब उस समय वे लोग धरती के नीचे होंगे। परमेश्वर हमें दिखाएगा। बताता हूँ यशाया 66:29। तब वे निकल कर, यानी हम लोग, उन लोगों के शव पर जिन्होंने मुझसे और आप लोगों से बलवा किया दृष्टि डालेंगे। हम लोग देखेंगे जो नरक में होंगे आगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे। जो लोग आपको सताते हैं उनके कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी नहीं बुझेगी, और सारे मनुष्यों को हम लोगों से उनसे अत्यंत घृणा होगी। फिर आज जो लोग आपको सता रहे हैं हम फिर उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। बताता हूँ, जैसे यशाया 41 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, आगे बहुत अच्छा बताऊंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं, गांव वाले लोग सताते हैं यीशु के खातिर, उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। ध्यान देना 12 आयत पर। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। अब यहोवा विश्वासियों से क्या कहता है, ध्यान देना। यशाया 41:13। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज जो लोग तुमसे लड़ते हैं, गांव वाले, हम लोग उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे एक दिन। अब एक बात याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, अगर आप गलती से भी यहाँ पर रह गए, छूट गए पाप करके, यीशु के पीछे चलने से हट गए, तो अभी तो आपकी कम बेइज्जती होती है, उस दिन और बेइज्जती होगी जिस दिन यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा। यीशु ने कहा था अंत तक विश्वास में बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब तक आपके बॉडी से आत्मा नहीं निकल जाती है, यानी जब तक आप मर नहीं जाते हो, तब तक आपको विश्वास में बने रहना है। तब परमेश्वर आपके आंसू पोंछ डालेगा हमेशा के लिए। प्रकाशित वाक्य 21:4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, हम लोगों के आंसू। जब आप यहाँ पर यीशु के लिए आंसू बहाओगे तभी तो नई पृथ्वी पर यीशु आपके आंसू पोंछेगा आगे। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, कभी नहीं मरेंगे, और न शोक न विलाप करेंगे। जब कोई मरेगा नहीं नई पृथ्वी पर, तो हम शोक किसके लिए करेंगे? न पीड़ा रहेगी आपके शरीर में, पहली बातें जाती रहेंगी। जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बैर रखते हैं, नई पृथ्वी पर ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर सबकी बुद्धि बदल देगा, सब लोग मिलजुल के रहेंगे नई पृथ्वी पर। बताता हूँ, जैसे यशाया 65:25। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नई पृथ्वी पर जहाँ हम लोग रहेंगे यीशु के साथ रैप्चर में जाएंगे, गुप्त आगमन में। दूसरे आगमन पर घोड़े पर बैठकर खुल आएंगे यीशु के साथ। यीशु आगे आगे आएगा, हम उसके पीछे पीछे आएंगे नई पृथ्वी पर। तब हर आंख उसे देखेगी, धरती के नीचे से सारे मनुष्य और जिन्होंने यीशु को भेजा था वे लोग, सब लोग यीशु को देखकर और हम लोगों को देखकर, जो लोग आपको सताते हैं वे सब छाती पीटेंगे। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 वचन, क्योंकि वीडियो बना दिया है मैंने पहले से ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। यशाया 65:25 कहता है, जहाँ पर हम लोग रहेंगे वहाँ का क्या नजारा होगा, एक झलक दिखाते हैं आपको। 25, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे नई पृथ्वी पर जहाँ पर हम लोग रहेंगे। आगे, सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। अब यहोवा कह रहा है, मेरे यानी पृथ्वी पर सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर सारे मनुष्यों की, सारी पशुओं की और सारे जीव जंतुओं की बुद्धि बदल देगा। बताता हूँ, जैसे यशाया 65:70। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ
और पहली बातें याद ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। तो आपको पता चल गया होगा, पहली बातें याद नहीं होंगी, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे नए पृथ्वी पर और हमेशा आनंद मनाते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, हमेशा अमर जीवन होगा, हमारा अमर जीवन होगा, करोड़ों सालों का जीवन होगा। एक आयत और पढ़ देता हूँ जाते जाते, अगर आप यीशु में जीवन बिताते हो तो आप सताए जाओगे। जब लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा, वह तो परमेश्वर था, बड़े बड़े चमत्कार करता था, मुर्दे जीवित किया करता था, तब भी लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, मारा कूटा। हमारी बात अलग है, चेले लोग तो यीशु का प्रचार करते थे, वो भी खूब मारे गए थे, सताए गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ था उन चेलों का। ओके, अगर आज दुख तकलीफ में यीशु को छोड़ दिया तो यीशु आपको छोड़कर चला जाएगा रैप्चर में। ये मैं नीचे के वीडियो में बता चुका हूँ पहले से ही। थोड़ा और तकलीफ सह लो, यीशु सब कुछ ठीक कर देगा। देखो, आपकी सारी आशा पूरी करेगा परमेश्वर नई पृथ्वी पर, टेंशन नहीं लेने का। यीशु ने कहा था, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, कोई तुम्हारा मुकुट छीनने ना पाए, खासकर लूसीफर से और अपने दोस्तों से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आशा करता हूँ कि जो जो बातें बताई हैं आपको सब समझ में आई होंगी। अगर आप यीशु में जीवन बिताना चाहते हो भक्ति के साथ तो आप सताए जाओगे, क्योंकि यीशु का वचन कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, माँ बेटे को मारेगा, पिता पुत्र को घात करेगा। यह सब यीशु मसीह की भविष्यवाणी है जो पूरी होंगी एक दिन, और कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है, पूरी हो रही है, और बची कुछ भविष्यवाणी जो है ना प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई, वो पूरी होंगी मसीह विरोधी के दिन में, जब 7 साल का कलेश काल होगा। लोगों को चक्कर में मत पड़ना, दुनिया के पीछे नहीं जाना, क्योंकि दुनिया में से परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको निकाला है, इस संसार में से परमेश्वर ने आपको चुना है, तो फिर वापस हमें संसार में नहीं जाना है। जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आमीन। प्रार्थना में लगे रहो। ओके।